अलग अलग कुल देवी, अलग अलग कुल देवता सभी घरों के होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे घर की कुल देवता गोगा जहारवीर है। राजस्थान में बाबा जहारवीर का मंदिर है और वीर जहारवीर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य थे। और गोगा जहारवीर जो हैं वो बहुत ही तेजस्वी देवता हैं। और हमारे घर की कुल देवी माता शीतला, जो गुड़गांव हरियाणा में है, माता शीतला का मंदिर वो है। तो कुल देवी शीतला माता है और कुल देवता गोगा जहारवीर है। तो ये तो हमें पता चल गया अपने मम्मी पापा से, अपने दादा परदादा से पता चल गया। पर कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, इनके पापा को भी नहीं पता, दादा को भी नहीं पता, और या फिर उनके पापा दादा है नहीं इस दुनिया में, जिस वजह से उनको नहीं पता कि उनकी कुल देवी और कुल देवता कौन है और कैसे उन्हें मनाया जाए। मैं आपको बता दूं, कुल देवी और कुल देवता का जो रोल होता है हमारे जीवन में वो क्या होता है। कुल देवी और कुल देवता, इनके साथ पितृदेवता भी होते हैं। हमारे पितृदेवता जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी पूजा, जैसे श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष में हम उनका तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो उनको प्राप्त होता है। पितृपक्ष में की गई पूजा का पुण्य जो है वो उनको प्राप्त होता है, जिससे उनको पितृलोक की प्राप्ति होती है और उन्हें तृप्ति होती है। और पितृ जो है आपको आशीष देके जाते हैं। पितरों की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, बहुत बड़ी होती है। पितरों की शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती, अगर वो पितृ जागृत हो और शक्तिवान हो। पितरों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी हर समय यानी महीने में, साल में कुछ कार्य ऐसे किए जाते हैं जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। पितृ उससे बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जैसे बैटरी चार्ज की जाती है उसी प्रकार से पितरों को भी बलवान किया जाता है, उन्हें शक्ति प्रदान की जाती है, उनको पुण्य की प्राप्ति कराई जाती है ताकि वो बलवान बने और हम पर अपनी कृपा कर सके, रक्षा कर सके। कुलदेवी और कुलदेवता का जो रोल होता है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुलदेवी और कुलदेवता वंश वृद्धि में हमारी सहायता करते हैं। यानी लड़के लड़के अगर लड़कियां ही हो रही हैं तो कुलदेवी दोष है, और कुलदेवता जो है हमारे वंश को बढ़ाने का कार्य करते हैं। कुलदेवी और कुलदेवता हमारे घर पे बड़े बड़े संकटों को हटाने का कार्य कुलदेवी और कुलदेवता करते हैं। कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर पे ना आए उसका कार्य कुलदेवता उसको करते हैं। कुलदेवता का जो स्थान होता है हमारे घर में, कुलदेवी और कुलदेवता का स्थान हमारे घर की जो मेन चौखट होती है ना, मेन चौखट यानी कि आपका जो मेन दरवाजा है, आपके कमरे तो कई होंगे उनकी चौखट होंगी, पर जो मेन दरवाजा है, मेन आपका गेट है, उस पे होता है ऊपर की तरफ कुलदेवी और कुलदेवता का वास होता है। इसलिए जब हम घर में कुछ भी बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, जैसे खीर पूड़ी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर की चौखट पे लगाया जाता है अंदर की तरफ, ताकि वो कुलदेवी और कुलदेवता को प्राप्त हो सके। तो कुलदेवी और कुलदेवता को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप उनके याद करते हैं तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। वो वंश वृद्धि में आपकी सहायता करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं नकारात्मक शक्तियों से। साथ ही अगर आप कहीं और चले गए हैं, कहीं आप जा रहे हैं एक्सीडेंट वगैरह में, तो उस समय भी अगर आप उनको याद करते हैं तो इस प्रकार की दुर्घटना वो नहीं होने देते आपके साथ। अगर होती भी है हल्की फुल्की, आपको चोट आती है, आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं आती। तो कुलदेवी और कुलदेवता एक ढाल की तरह वो आपके साथ रहते हैं, एक परछाई की तरह आपके साथ रहते हैं, हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से आपको मुसीबतों से बचाते हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारी चिंता करते हैं, माता पिता हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, हमें धूप से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, उसी प्रकार से कुलदेवी और कुलदेवता हमें हर प्रकार से बचाते हैं। उन्हें हमारी चिंता होती है और वो दौड़े चले आते हैं। अगर आप उन्हें पुकारोगे, दिल से पुकारोगे, तो वो दौड़े चले आते हैं। अगर आप उन्हें माँ रूप में पुकारोगे कुलदेवी को, तो वो दौड़ी चली आते हैं, और पिता रूप में कुलदेवता को पुकारोगे तो वो दौड़े चले आते हैं। तो अगर आपको कुलदेवी और कुलदेवता का नहीं पता, आपको नहीं पता कैसे उनकी पूजा करें, कैसे उनको मनाएं, कैसे उन्हें प्रसन्न करें, तो आप क्या करें, भगवान शिव को अपने कुलदेवता माने और माता पार्वती को अपनी कुलदेवी माने। माता पार्वती जो हैं वो जगदम्बा का रूप हैं, और उन्हीं से ही समस्त जो देवियां हैं वो प्रकट हुई हैं, उन्हीं का ही रूप है। और कुलदेवी भी उन्हीं का ही एक अंश होती है, रूप होती है। जब आप माता पार्वती को कुलदेवी के रूप में मानते हैं तो वो प्रसन्न होती है, और आपकी कुलदेवी भी जहाँ भी है, क्योंकि आपके अंदर उनका एक अंश जरूर विद्यमान होता है। आपके और आपके परिवार, आपके वंश में आपके अंदर उनका अंश जरूर होता है। तो जब आप माता पार्वती को कुलदेवी रूप में मानते हैं तो आपका अंश और उनका अंश मिलकर जो है वो कुलदेवी तक पहुंचता है और कुलदेवी प्रसन्न होती हैं। उसी प्रकार भगवान शिव की आप आराधना करते हैं और आपको कुलदेवता के बारे में नहीं पता, तो भगवान शिव के ही अवतार, भगवान शिव के ही गण, भगवान शिव के ही सेवक
कुल देवता होते हैं, और वो कुल देवता भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो कुल देवता प्रसन्न होते ही हैं। तो भगवान शिव को आप अपना कुल देवता मानें, और जब भी आप उनकी पूजा करें तो भगवान शिव मतलब कुल देवता जरूर लगाएं। मैं अपने घर के कुल देवता भगवान शिव की पूजा करता हूँ, मैं अपने घर के कुल देवता भगवान शिव की जोत जलाता हूँ, मैं अपने घर के कुल देवता भगवान शिव की और जल चढ़ाता हूँ। इस प्रकार से ऐसे ही जो आपकी कुल देवी है, ऐसे ही आपको बोलना है कि मैं अपने घर की कुल देवी माता पार्वती को ये भोग चढ़ाता हूँ, पुष्प चढ़ाता हूँ या उनकी सेवा करता हूँ। इस प्रकार से तो कुल देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। शिवलिंग जो होता है, और शिवलिंग में माता पार्वती और जो भगवान शिव उन दोनों का वास होता है। जो ऊपर की तरफ लिंग होता है वो भगवान शिव का प्रतीक होता है, और जो उसकी जो गोल आकार होती है वो माता पार्वती का ही एक रूप होता है। तो इसमें भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा करते हैं। इसका मतलब भगवान शिव की पूजा करने से माता दुर्गा जो हैं, माता पार्वती जो हैं, यानी कुल देवी और कुल देवता की कृपा आपको प्राप्त होती ही होती है। और आप जानते हैं भगवान शिव भोले भंडारी मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप अपने घर की कुल देवी और कुल देवता को भी मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अगर एक लोटा जल दिया जाए, अपने घर की कुल देवी और कुल देवता का नाम लेके उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा मीठा डाल के, कच्चा दूध और मीठा डाल के, चीनी के दाने डाल दीजिए, एक बताशा डाल दीजिए, जो आपकी इच्छा। भगवान सूर्य को अगर आप अर्पण करें, अपनी कुल देवी और कुल देवता का स्मरण करते हैं, अगर आपको नाम नहीं पता उनको, कोई दिक्कत नहीं, ये जल मैं अपने घर की कुल देवी और अपने घर के कुल देवता को अर्पण करता हूँ। हे भगवान सूर्य, इस जल को मेरे घर की कुल देवी और कुल देवता तक पहुँचाने का कृपा करें। तो इससे आपके घर की कुल देवी और कुल देवता तृप्त होते हैं और आप पर कृपा करते हैं, अनुग्रहित होते हैं, करुणा करते हैं और आप पर अपनी अनुकंपा करते हैं, जिससे वो प्रसन्न होते हैं और उनका वास आपके घर में होता है। यकीन मानिए 21 दिन भगवान सूर्य को अगर आप इस प्रकार बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा मीठा डाल के जल में भगवान सूर्य को आप अर्पण करते हैं, तो आपके घर की कुल देवी और कुल देवता का वास आपके घर में होगा। आपको बोलना है कि ये जल मैं अपने घर की कुल देवी और कुल देवता को अर्पण करता हूँ। हे भगवान सूर्य, इस जल को मेरे घर के कुल देवी और कुल देवता तक पहुँचाइए और उनका वास मेरे घर में कराइए। ये आपको बोलना है जब भी आप भगवान सूर्य को जल दें। तो आप देखेंगे कि आपके घर के कुल देवी और कुल देवता का वास आपके घर में होगा। वो स्वप्न में आपको दर्शन देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको मंदिर दिखाएंगे कि वो कौन है, अपनी मूर्ति दिखाएंगे, जिससे आप ये जान पाएँ कि आपके घर की कुल देवी और कुल देवता ये है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। पहली बार अगर शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। साथ ही सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। मैं बाबा भोलेनाथ और आदिशक्ति माँ पार्वती माँ काली से विनती करता हूँ कि जगदम्बा आप पर अपनी अनुकंपा करें, कृपा करें, आपके पितृ कुलदेवी और कुलदेवता सदैव आपसे प्रसन्न हो और आपकी रक्षा करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।